दज्जाल के बारे में हम सबके जहनों में बहुत से सवालात घूमते रहते हैं कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ, उसके माँ बाप और उसकी बीवी कौन थी। दज्जाल के बारे में बहुत से इस्लामी उलमा का ख्याल है कि वो एक इंसान है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था और अल्लाह ने शैतान के साथ साथ दज्जाल की मौत को भी एक मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। यही वजह है दज्जाल आज तक जिंदा है, लेकिन आज वो कहाँ है और कब जाहिर होगा, तो इसके बारे में हदीस पाक से ये मिलता है कि दज्जाल को एक नामालूम जजीरे में कैद किया गया है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। मुतअद्दिद उलमा के मुताबिक दज्जाल का ठिकाना जापान के शैतानी समंदर में है, जबकि सही मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक दज्जाल का खरूज मशरिक से होगा। बहुत सी अहादीस में मिलता है कि दज्जाल कौम यहूद से होगा और उसके पैरोकारों में ज्यादातर यहूदी ही होंगे। अगर ईसाईयत की लोग दास्तानों को सुने तो उनमें दज्जाल का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है कि दज्जाल एक ऐसे घर में पैदा होगा जिस घर के रहने वाले इंतहाई नेक और ईमानदार होंगे। ये खानदान यानी इसके वालिदैन सालों से बेटे की दुआ कर रहे होंगे और फिर अल्लाह उनके घर बेटा पैदा कर देगा जो दज्जाल होगा। यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा करार देते हैं। आज के दौर में यहूदियों के मुताबिक उनका मसीहा यानी निजात दहिंदा यहूदी होगा। उनके मुताबिक दज्जाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शाही खानदान से होगा और तख्ते दाऊद का जानशीन होगा। वो आम इंसानों की तरह परवरिश पाएगा, लेकिन साथ ही वो गैर मामूली और बहुत सी पुरइसरार ताकतों का हामिल होगा। यहूदी उलमा के मुताबिक वक्त मुकर्ररा से पहले खुद दज्जाल को भी इल्म नहीं होगा कि वो यहूदी कौम का निजात दहिंदा और खुदा का मुंतखब करदा है। खुदा उसकी आमद के वक्त उसको उसका मकाम बता देगा, तब वो यहूदियों का निजात दहिंदा बनकर इंतहाई हैरत अंगेज कुव्वतों के साथ सामने आएगा और दुनिया भर में मौजूद धक्के खाते और जलील और रुस्वा यहूदियों को जमा करके इसराइल में बसाएगा। उनके अकीदे के मुताबिक वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह यहूदियों का किबला ताबीर करेगा। मजीद उनके अकीदे के मुताबिक वो तमाम गैर यहूदियों के खिलाफ एक खौफनाक जंग करके इन सबको हलाक कर देगा। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को शान और शौकत के साथ कायम करेगा। ये सल्तनत इसराइल की सरहद से इराक के दरियाई फरात से होती हुई मिस्र के दरियाई नील तक फैली होगी। फिर वो तमाम यहूदियों को अपनी बनाई गई खुद साख्ता शरीयत पर अमल दरामद करवाएगा। यहूदियों की किताबों में दर्ज है कि खुदा ने दुनिया की बादशाहत को सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी यहूदियों के लिए मखसूस कर रखा है। लिहाजा उनका मानना यह है कि दज्जाल एक अजीम पैगंबर होगा, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कम अजीम होगा। जबकि उनका मजीद कहना है कि सारी दुनिया दज्जाल की अक्ल और जहानत और ताकतों की वजह से उसको बादशाह तस्लीम कर लेगी और दुनिया के सारे मज़ाहिब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ यहूदियत बाकी रहेगी। अब आपको वाज़ेह हो चुका होगा कि यहूदी दज्जाल के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन यहूदियों के इस नजरिया के बरक्स हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि यहूदी दज्जाल को उसकी ताकतों की वजह से अपना आका और रहनुमा मान लेंगे। अब पता चलता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। लिहाजा आज दुनिया में जितनी भी बदअमनी है वो इन्हीं की जानिब से इसलिए फैलाई जा रही है कि जल्द अज जल्द अपने मसीहा को दुनिया पर हुक्मरान देखना चाहते हैं। इसराइल का कयाम भी दज्जाल के इस्तकबाल की पहली बाकायदा तैयारी की वजह से है। यहूदी दज्जाल को एक खूबसूरत और खूबरू नौजवान मानते हैं, लेकिन इस्लाम के नजदीक दज्जाल एक बदसूरत और काना शख्स होगा। इसके बाल घुंघरियाले होंगे जैसे इसके सर से सांप लटक रहे हों। इसकी रंगत सुर्खी माइल सफेद होगी। इसकी पेशानी और गर्दन बहुत ज्यादा चौड़ी होगी। इसका कद छोटा और कमर में कुब होगा। इसके बावजूद वो बहुत ताकतवर होगा। वो आम इंसानों की तरह नहीं चल सकेगा। दज्जाल एक मर्द होगा और औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा। इसकी पेशानी पर दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। कहा जाता है कि दज्जाल जिन्नात पर काबू रखता है, जिसने जिन्नात की नस्ल में शादी की थी। दज्जाल के आबाओ अजदाद का ताल्लुक हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर से है। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को कैद किया था, तो इन जिन्नात में दज्जाल की बीवी और इसके आबाओ अजदाद भी शामिल थे। एक मारूफ इस्लामी स्कॉलर के एक आर्टिकल के मुताबिक दज्जाल की पैदाइश उस वक्त हो गई थी कि जब जमीन पर जिन्नात की हुकूमत थी। उनका कहना है कि दज्जाल इंसान, जानवर और जिन के मिलाप से वजूद में आया था। फिर जब अल्लाह ने इंसानों को जमीन पर भेजा तो फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिन्नात और इंसानों के दरमियान एक पर्दा कायम कर दिया, जिससे इंसान और जिन्नात की दुनिया अलग अलग हो गई। फरिश्तों से जंग के बाद जिन्नात को मुख्तलिफ जजीरों में कैदी बना लिया गया, लेकिन इनमें से कुछ जिन्नात ऐसे भी थे जिन्होंने फरिश्तों से बदला लेने का सोचा। ये वो वक्त था कि जब एक जिन ने एक इंसान से जिनसी मिलाप करना चाहा, लेकिन वो इन दोनों मखलूकात के दरमियान हाइल रुकावट की वजह से ऐसा ना कर पाया। उसी दौरान जसासन नामी एक और मखलूक जो किसी जानवर की नस्ल से थी, उसने इन दोनों के दरमियान औलाद के हसूल के लिए खुद को पेश किया और इस तरह एक तीसरी मखलूक पैदा हुई जिसे दज्जाल कहा जाता है। फिर दज्जाल को फरिश्तों ने जंजीरों से बांध
لیا تاکہ دنیا دجال کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ ناظرین گرامی، دجال ایک قسم کی انوکھی مخلوق ہے جس کو جساسہ کے ذریعے تمام خبریں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ جساسہ ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین اور سمندر سمیت ہر جگہ پر رہ سکتی ہے۔ بہرحال اس ویڈیو کے تمام تر تاریخی حوالوں میں کتنا سچ ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جساسہ کے متعلق ہمیں صحیح معلومات اس واقعے سے ملتی ہیں جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا۔ ایک دفعہ اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ ایک سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کے 2 حصے کی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل بھی نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جتنے بھی حیوانات ہیں خواہ وہ گھر والے ہوں یا داڑھ سے کھانے والے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بہرحال اس وقت دجال کہاں ہے اور کس حالت میں ہے بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بہتر نہیں جانتا۔ آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں اور تمام امت مسلموں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہر مسلمان کو دجال کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات مل سکیں اور آپ کو بھی ثواب ملے۔